स्टूडेंट, मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग एनडीए का मैथ्स का जो पेपर था सॉल्व कर रहे थे। हम लोग सेट ए सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर देखो 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 11 क्या कर रहा है, लिखा है देखो, यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो इस प्रकार के आव्यूह हैं कि ए बी की कोटि n क्रॉस n है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो चलिए ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो पहले पढ़ लेते, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा। तो ऑप्शन को पढ़ लेते, देखो क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है ए और बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह होने चाहिए। पहला तो ऑप्शन ये कह रहा है, ठीक है। बी कह रहा है या तो ए अथवा बी को वर्ग आव्यूह होना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है देखो यहाँ पर ए और बी दोनों समान कोटि के आव्यूह होने चाहिए। फिर डी ऑप्शन कह रहा है देखो ए और बी की कोटियों का समान होना जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे इन्होंने मैं देखो यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। क्या बता रखा है कि ए बी की जो कोटि है देखो, ठीक है। ए बी की कोटि, ए बी की जो हमारी कोटि है वो कितनी है देखो, n क्रॉस n है। ए बी की कोटि, ठीक है। देखो तो यहाँ पे देखो हम लोग चेक कर लेते हैं, देखो ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। अगर पहला वाला केस अगर हम लोग देखो लिखते हैं, देखो ध्यान देखो, ठीक है। अगर हम ए की कोटि अगर मान लेते, ए की कोटि मान लेते हम लोग कि n क्रॉस 1 है। कितनी देखो, n क्रॉस 1 है। और v की कोटि हम लोग मान लेते हैं, देखो v की कोटि, v की कोटि हम देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोटि 1 क्रॉस n मान लेते। कितनी मान लेते, 1 क्रॉस n। अब इनका अगर हम गुणा करेंगे तो ठीक है, क्या करेंगे, अगर हम इनका गुणा करेंगे तो वो ए वी, ठीक है। जब गुणा करते हैं तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पे, तो जब गुणा करते हैं तो पहले ए की कोटि पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ए की कोटि कितनी है, n गुणे 1 और इनटू, और v की कोटि कितनी है देखो हमारे पास 1 क्रॉस n है। तो जब गुणा करते हैं देखो, ठीक, गुणा तभी संभव होता है इसका जब अंतिम और इसका पहला कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी हम गुणा कर सकते हैं। तो हमारी चीज जो ए बी की जो कोटि आएगी, ठीक है। ए बी की जो कोटि होगी, ए बी की कोटि, ए बी की कोटि कितनी आएगी देखो, ठीक है। गुणा के लिए देखो ये चीज देखो समान होनी चाहिए, इसका अंतिम इसका पहला समान होनी चाहिए, तो गुणा संभव है। तो जब गुणा हम लोग करते हैं, ठीक, तो ये वाली चीज देखो, ये चीज खत्म हो जाती है। तो नया जो अवयव बनता है उसका जो क्रम होता है वो ये और ये होता है। देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या जगह देखो n गुणे n आ जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हमने, ठीक है, ए की देखो कोटि है n क्रॉस 1 है और v की कोटि क्या है देखो 1 क्रॉस n है। क्या ए बी की कोटि देखो समान है, देखो ऐसा तो है नहीं, है। देखो यहाँ पे कह रहा था कि ए और बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह होने चाहिए, ऐसा तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है देखो आया हमारे पास, ठीक है। क्योंकि इसकी और इसकी कोटि देखो दोनों की अलग अलग कोटि है, तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया, ठीक है। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर कह रहा है या तो ए अथवा बी को वर्ग होना चाहिए। देखो अब वर्ग का मतलब होता है देखो वर्ग के लिए पढ़ा होगा, ठीक है। वर्ग आव्यूह क्या होता है, जैसे ठीक है एक ही कोटि क्या होनी चाहिए, वर्ग के लिए पंक्तियां और स्तंभ दोनों बराबर होनी चाहिए। जैसे 2 क्रॉस 2 होनी चाहिए या फिर 3 क्रॉस 3 होनी चाहिए। वर्ग के लिए क्या होनी चाहिए, n क्रॉस n, मतलब पंक्तियां और स्तंभ दोनों कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हम क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा तो देखो कहीं है नहीं, ठीक है। तो हमने एक ही कोटि ये मानी थी, वी की ये मानी थी, तो देखो हमारा जो गुणा आया, ठीक, वो n क्रॉस n का आया। जब हमने गुणा जब किया, ठीक, तो ए बी की जो कोटि आई हमारी वो n क्रॉस n आई। अब देखो इस 1 की जगह तुम यहाँ पे 2 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, ठीक है, तब भी गुणा संभव होगा। 3 भी ले सकते हो ऐसे, ठीक है, 3 भी ले सकते हो, तब भी तुम्हारा गुणा संभव होगा। और जो हमारा ए बी की जो कोटि होगी वो n क्रॉस n होगी। तो हमारा ये वाला भी ऑप्शन देखो गलत हो गया, ठीक है। ए और बी का वर्ग होना आवश्यक नहीं है, ये भी गलत है। फिर कह रहा है ए और बी दोनों समान कोटि के होनी चाहिए, ऐसा देखो यहाँ पे देखो इसकी कोटि और इसकी कोटि अलग अलग। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, देखो n क्रॉस 1 कोटि है, v की कितनी है 1 क्रॉस n है, तो ये समान नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। अब 3 ऑप्शन जब कट हो जाए, ठीक है, तो तुम्हारा चौथा ऑप्शन सही होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा तुम्हारा, ए और बी की कोटियों का समान होना जरूरी नहीं है।
ठीक है, ए बी की कोटि का समान होना जरूरी नहीं, ठीक है, कुछ भी कोटि हो सकती है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब आ जाओ देखो, ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 12 नंबर करते हैं। देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा लिखा है देखो, भिन्न भिन्न कोटियों के ऐसे कितने आव्यूह संभव हैं जिनके सारे अवयव 30 से छोटे लघु अभाज्य संख्या है। देखो ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले देखो 30 से छोटे, ठीक है, 30 से लघु अभाज्य संख्या, ठीक है, तो ऐसे लिख दो, ठीक, लघु अभाज्य संख्या, 30 से लघु अभाज्य संख्या। देखो लघु अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले देखो 30 से छोटी हम लोग लघु अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। देखो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2 से स्टार्ट कर देंगे। देखो 2, फिर आएगा देखो 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19 और 23। 23 के बाद हम लोग 23 के बाद सीधा 29 पहुंचेंगे, ठीक है, तो 29, ठीक है, देख लो, चेक कर लो कितनी है, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास देखो कुल संख्या कितनी है, देखो हमारे पास कुल संख्या 10 है। देखो कितनी हमारे पास कुल संख्या है, देखो यहाँ पे कुल संख्या है, देखो ठीक, कुल संख्या हमारे पास 10 है। देखो तो ध्यान से देखो, ठीक है, अब वो हमसे क्या कह रहा था, देखो कह रहा था भिन्न भिन्न कोटि के ऐसे कितने आव्यूह संभव हैं जिनके सारे अवयव 30 से लघु अभाज्य संख्या है। देखो एक आव्यूह में ये सारे अवयव हैं, देखो एक आव्यूह में 10 अवयव है हमारे पास, ठीक है, तो उसकी क्या कोटियां हो सकती हैं। देखो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, आव्यूह में कुल अवयव। देखो आव्यूह में कुल अवयव, आव्यूह में कुल अवयव, तो आव्यूह में कुल अवयव जो हमारे हैं वो कितने, देखो 10 है, ठीक है। तो आव्यूह को देखो कोटियां, ठीक है, आव्यूह की संभव कोटियां देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, आव्यूह की संभव कोटियां, संभव कोटियां, देखो ठीक है, संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, देखो एक अगर आव्यूह में 10 अवयव है, ठीक है, तो उसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है, देखो ठीक है, तो हमारे पास कोटियां हो सकती है, देखो 1 गुणे 10 हो सकता है, मतलब एक पंक्ति 10 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है, 10 गुणे 1 हो सकता है, मतलब 10 पंक्तियां और 1 स्तंभ हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, 5 गुणे 2 हो सकता है, मतलब 5 पंक्ति हो जाए, ठीक है, और 2 स्तंभ हो जाए, या फिर उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, 2 गुणे 5 भी हो सकता है, 2 गुणे 5 मतलब 2 पंक्तियां और 5 क्या हो जाए, स्तंभ हो जाए। तो हमारे देखो आव्यूह की संभव जो कोटियां हैं वो इतनी हो जाएंगी, तो 1 2 3 और 4, कितना ऑप्शन आएगा, तो 4 आएगा। देख लो, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये कोटियां हमारे पास, संभव कोटियां ये हमारे पास है। तो ऑप्शन देखो टिक कर लो, ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो ठीक, 4 ऑप्शन है, तो देखो ठीक, सी ऑप्शन सही होगा तुम्हारा। कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। चलो अच्छा ठीक है, देख लो, ठीक है, इस तरह से करना था। अब आ जाओ, देखो ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 13 नंबर, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है देखो मान लीजिए, देखो ठीक है, ए बराबर लिखा है पी क्यू और आर एस, फिर लिखा है देखो जहां पी क्यू आर और एस, ठीक है, 20 से छोटी कोई 4 पृथक अभाज्य संख्या है। देखो तो इस सारणी का अधिकतम मान क्या है, देखो हमें इस सारणी का अधिकतम मान निकालना, देखो ठीक, इसका अधिकतम मान। चलो देखो ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले देखो हमसे ये क्या कह रहा था, ठीक है, तो 20 से छोटी 4 अभाज्य संख्या, ठीक है, तो पहले 20 से छोटी लिख लो, पहले 20 से छोटी, 20 से छोटी अभाज्य संख्या, 20 से छोटी अभाज्य, तो अभाज्य संख्या, ठीक है, 20 से छोटी कौन कौन सी हो जाएंगी, तो वो लिख लेते, ठीक है, 2 3 5 7 11 और 13 और 17 और 19, देख लो ठीक है, ये सारी संख्या होंगी। देखो ठीक, 20 से छोटी अभाज्य कर रहा था, तो वो ये संख्या होंगी हमारे पास, देखो ठीक, चेक कर लो।
अब आ जाओ, ठीक है। तो अब हमें इस साढ़े का अधिकतम मान निकालना, देखो ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए बराबर देखो साढ़े, यहाँ पे लिखेंगे देखो पी और यहाँ पे क्यू, और फिर लिखेंगे आर और एस। ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे इसका देखो साढ़े का मान क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। ए बराबर हो जाएगा, देखो इसका जब गुणा करेंगे, ठीक, इसका पहले ये गुणा करेंगे, ठीक, फिर ये वाला गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पी एस माइनस के, देखो यहाँ पे ठीक है पी एस माइनस पे हो जाएगा, देखो आर क्यू हो जाएगा। अब देखो ठीक है, इसको क्या करना है, हमें अधिकतम करना है। क्या करना है, देखो इसको हमें अधिकतम करना है। तो अधिकतम कैसे होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो अधिकतम कैसे होगा, ठीक है, तो ये वाला पार्ट अधिकतम होना चाहिए। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे ए का मान अधिकतम कब होगा, देखो ये वाला पार्ट अधिकतम होना चाहिए और ये कम से कम होना चाहिए। तो ऐसा कब संभव होगा, ध्यान से देखो, ठीक है, जब पी और एस जो होंगे वो तुम्हारे अधिकतम आवाज संख्या होनी चाहिए इसमें से, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, और आर और क्यू जो है वो छोटी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, देखो जो P का जो मान है, ठीक है, P का मान अधिकतम देखो मान लेते हैं 19, P का मान 19, और S का जो मान है, ठीक है, S का मान कितना मान लेते हैं 17, और आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे देखो, और R को मान लेते हैं सबसे छोटा, देखो R को सबसे छोटा मान लो, R बराबर 2, और Q बराबर देखो, Q बराबर कितना, देखो Q बराबर 3 मान लेते, ठीक है। देखो यहाँ पे मतलब P और S को अधिकतम संख्या लेना, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या लेना, देखो ये और ये, ठीक है, यहाँ पे, और आर एस तो वो ठीक कम से कम घटना चाहिए, ठीक है, तो तभी हमारा एक ऐसा होगा अधिकतम होगा। तो इसमें से ये दो संख्या लेनी चाहिए। अब आ जाओ, ठीक है, तो अब उठा के देखो मान रख देते हैं यहाँ पे, देखो ठीक है, यहाँ पे मान रख देंगे, तो ए मैक्स आ जाएगा हमारे पास। ए मैक्स कितना हो जाएगा, देखो 19 गुणे यहाँ पे आ जाएगा 17, ठीक, माइनस के 2 गुणे ये आ जाएगा हमारे पास 19 गुणे 17, ठीक है, और 2 गुणे 3 आ जाएगा। इसका गुणा कर लो, दो, ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे 19 गुणे 17 कर लेते, दो, ठीक है, 9 7 63 की 3 हाथ से लगी 6, और 7 और 6 13, ठीक है, तो ये जाएगा हमारे पास 9 और 1 3, ये जाएगा देखो 12 से लगी 1, ये जाएगा 1 1 2 3 323 आएगा, देखो ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेते, देखो 3 से 23 माइनस के 6 कर देते, ठीक है, देखो सॉरी यहाँ पे 323 होगा, 323 घटा लो, देखो कितना बचा, ये बचेगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 300 होगा, ठीक है, 323 होगा, 323, ठीक है, तो घटाएंगे तो 300 ये 17 बच जाएगा, देख लेना, ठीक है, चेक कर लो, तो वो ये ऑप्शन आएगा हमारे पास, इसको हटा दे रहे, ठीक है, तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आ रहा था, वो हमारे पास 317, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, देख लो, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, देख लो ऐसे करना है, याद रखना, बस यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें ए का अधिकतम मान निकालना है। ए का अधिकतम मान कब होगा, देखो जब पी और एस अधिकतम होने चाहिए, देखो ठीक है, पी एस अधिकतम कब होंगे, जब पी और एस अधिकतम संख्या होनी चाहिए बड़ी से बड़ी, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या हमने लिख ली है, और यहाँ पे देखो ठीक है पी एस माइनस है आर क्यू, तो देखो कम से कम घटना चाहिए, ठीक है, देखो तभी ये हमारा अधिकतम होगा, पूरा वाला पार्ट अधिकतम कब होगा, जब एस क्यू का मान कम से कम होना चाहिए, और एस क्यू का मान कम से कम कब होगा, जब ये छोटी छोटी संख्या होगी, तो छोटी छोटी संख्या 2 और 3 है हमारे पास, देख लो, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन टिक करना था ये वाला, ठीक है, तो सी ऑप्शन टिक करना था। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 नंबर, देखो ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो यदि कैपिटल ए और कैपिटल वी, तो यदि कैपिटल ए और कैपिटल वी कोटि 2 के ऐसे वर्ग आव्यूह हैं कि डिटरमिनेंट ए बी, ठीक है, डिटरमिनेंट मतलब होता है सारणिक, ठीक है, डिटरमिनेंट ए बी बराबर डिटरमिनेंट वी ए है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहले देखो ऑप्शन को पढ़ लो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले ऑप्शन को हम लोग पढ़ लेते, देखो ए को अवश्य ही एकांक आव्यूह होना चाहिए, वो ये कह रहा है ए को अवश्य एकांक आव्यूह होने चाहिए, वी कह रहा है देखो यहाँ पे बी को अवश्य एकांक आव्यूह होना चाहिए, फिर कह रहा है कि ए और बी दोनों अवश्य एकांक आव्यूह होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो ठीक, डी क्या कह रहा है, यहाँ पे ए और बी का एकांक आव्यूह होना जरूरी नहीं है, देखो ठीक, सॉल्व करते रहिए, ध्यान से देखना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, ठीक है, कि डिटरमिनेंट जो है वो ए बी बराबर है, देखो डिटरमिनेंट ऑफ, देखो डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ पे वी ए,
तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, देखो ठीक है, डिटर्मिनेंट ए बी लिख लेते हैं, ठीक है, बराबर क्या लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए लिख लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं। डीईटी को हटा के ठीक है ये वाले चिन्ह लगा देते हैं। अब देखो ये तो प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना डिटर्मिनेंट की क्या होती है कि डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी हो जाएगा, अलग अलग जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है, ऐसे इधर हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट वी और डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। अब देखो ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, ये वाली कंडीशन, अब यहाँ पे हमारा देखो ए और बी डी है, ए सॉरी डिटर्मिनेंट ए सारणिक ए का मान इंटू सारणिक बी का मान बराबर किसके, देखो सारणिक बी इंटू सारणिक ए के बराबर। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे अब ए और बी के कुछ भी मान होंगे, ठीक है, तो ये देखो बराबर ही मान देंगे। तो यहाँ से हमें इसको सॉल्व करने से ऐसा यहाँ तो नहीं पता चल रहा है कि ए और बी हमारे एकांक होने चाहिए, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसे बी वाला देखो ये गलत हो जाएगा, बी एकांक ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे। अब देखो ए और बी को अवश्य एकांक होना चाहिए, देखो अगर दोनों एकांक हो गए तो ठीक है, अगर इसका ए एकांक आव्यूह हो गया और बी भी एकांक आव्यूह हो गया, और एकांक आव्यूह का याद रखना जो सारणिक जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इधर देखो ठीक 1 इंटू 1, तो ये तो देखो सत्य ठीक, परंतु देखो अभी हम ध्यान रखना ठीक है, अगला ऑप्शन और चेक करते हैं। अब देखो अगर ए और बी हमारे एकांक आव्यूह नहीं है, एकांक आव्यूह नहीं, तब भी ये चीज हमारी सत्य होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, देखो सारणिक ए का मान इंटू सारणिक बी का मान बराबर है, देखो सारणिक बी का मान इंटू सारणिक ए का मान। तो हम लोग ये वाला ऑप्शन नहीं सही करेंगे, ठीक है, तो ये वाला हम ये वाला ऑप्शन सही करेंगे, ये वाला ठीक है, ए और बी एकांक नहीं तब भी ये चीज हमारी सत्य है। अगर देखो अगर ऑप्शन में ये वाला ना दिया होता, ठीक है, तो हम अगर और कुछ दिया होता तो हम फिर ये वाला सत्य कर सकते थे, सी वाला भी तुम्हारा सही होगा ये, ठीक है, एकांक के लिए भी सत्य होगा और अदर के लिए भी सत्य होगा। अगर आप भी हमारा ए अगर एकांक नहीं तब भी ये चीज सत्य होगी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही करोगे तुम लोग, याद रखना ठीक है। वैसे भी तुम चेक कर सकते हो, ठीक है, ए और बी दो हमारे अव्यूह ले लेना, ठीक है, जो एकांक ना हो तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, मान रख के देख लेना, ठीक है, दोनों ही बराबर आएंगे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन को सही करना, ठीक है तुम्हें। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर देखो हमारे पास 15 नंबर, ठीक है, दो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो लिखा है, देखो यहाँ पे cot 2a ठीक है इंटू cot 4x, cot 2x इंटू cot 4x माइनस के cot 4x इंटू cot 6x माइनस के cot 6x इंटू cot 2x किसके बराबर है, देखो ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये तुम्हारे किताब है एनसीईआरटी, ठीक है, 11th की एनसीईआरटी है, उसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है, कॉपी किया गया बिल्कुल। देखो सॉल्व करते, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो हमने ये दिमाग लगा दी, ध्यान देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो 2a और 4a और 6a 3 कॉर्ड यूज किए गए, तो हम ध्यान रखना, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ठीक, cot 6x बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं cot 4x प्लस के 2x लिख सकते हैं हम लोग, देखो ये ठीक फॉर्मूला हमने वैसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक 6x को। अब आ जाओ, देखो ठीक यहाँ पे इसको हम cot 6x लिखते, ठीक है, इधर देखो फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, यहाँ पे cot a प्लस b का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे cot v होता है, ठीक है, cot v, तो cot 2x इंटू ये देगा cot 4x और माइनस के 1, ठीक है, अपॉन में नीचे क्या होता है, नीचे होता है cot v, ठीक है, देखो cot v पहले लिखना, ठीक है, v कितना देखो हमारे पास 2x और फिर प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे cot a हो जाएगा, ठीक है, cot यहाँ पे 4a हो जाएगा। अब देखो क्या करना, तुम्हें त्रियक गुणा कर दो, देखो ठीक है, यहाँ पे त्रियक गुणा कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो वो गुणा कर दो, देखो त्रियक, ठीक है, इसका गुणा करो इसमें, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो ठीक, त्रियक गुणा करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास cot 6x cot 2x प्लस ये जाएगा देखो cot 6x और ये जाएगा हमारे पास cot 4x आ जाएगा बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cot 2x और इनटू में आ जाएगा तो cot 4x माइनस 1 ये आ जाएगा। अब आ जाओ, देखो ठीक है, अब हमें क्या करना, देखो इन सबको उधर ले जाओ, देखो ठीक है, इन सबको उधर ले जाते और इसको उधर लाते ट्रांसफर के, तो 1 बराबर हो जाएगा, देखो ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास cot
2x कॉट 4x, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा देखो, ठीक है। इसको पहले लिख लेते देखो, इसको पहले लिख लो, ठीक है, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे देख लेते किसको, देखो पहले लिखना है कॉट 4x पहले लिखना, ठीक है, यहाँ पे तो ये वाला टर्म पहले लिख लो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉट कॉट 4x और कॉट 6x माइनस, ठीक, फिर ये वाला लिख लेते देखो, ठीक, यहाँ पे कितना लिखा कॉट 2x इंटू और कॉट ये आ जाएगा हमारे पास 6x। तो देख लो, ठीक, इसका मान कितना आ गया देखो, ठीक, इसको अरेंज करके ऐसे लिख देते, ठीक, हम लोग कॉट 2x लिख लेते हैं, कॉट 2x इंटू कॉट 4x माइनस ये जाएगा हमारे पास कॉट 4x और ये जाएगा कॉट 6x और माइनस, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास फिर कॉट 2x इंटू कॉट 6x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखो इसका मान कितना आया देखो 1 आया, तो वो कौन सा ऑप्शन है देखो चेक कर लेते देखो, ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, देखो ठीक सी ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है, तो सी ऑप्शन देख लो, ठीक है, इस तरह से करना था, देखो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। वैसे ये रिजल्ट है याद कर लो, ठीक है, ऐसे ही 10 में भी है, ठीक है, 10 का भी एक बार ऐसा 10 का भी क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे 10 लिखा था, तब भी ऐसे ही करना है, सेम करना है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ 10 लिखना है और यहाँ पे तुम्हें 10 लिखना है और सॉल्व कर लेना, ठीक है, सेम ऐसे ही करना है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते देखो, तो क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वो ध्यान से देखना है यहाँ पर, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास लिखा देखो, यदि 10x बराबर माइनस के 3/4 और x द्वितीय चतुर्थांश में, देखो x कहां पे है, द्वितीय चतुर्थांश में, तो कह रहा है sin x इंटू कॉट एक्स का मान क्या करना है। देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते थे, ध्यान रखना, तो यहाँ पे हमारे पास देखो 10x का मान कितना है, माइनस के 3/4, माइनस के 3/4। अब आ जाओ देखो, ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज बना लो देखो, ठीक है। अब देखो जब त्रिभुज बनाएंगे, देखो त्रिभुज में क्या होता है, 10 में क्या होता है, ये तो लंब होगा, ठीक है, लंब, और ये क्या होगा हमारा आधार होगा, तो देखो लंब हमारा कितना होगा 3, प्लस का लिखना है, माइनस नहीं लिखना, ठीक है, माइनस चिन्ह छोड़ देंगे अभी, ठीक है, और आधार कितना हमारा 4 है, तो ये पता चल गया, ठीक है, जो हमारा कड़ होगा वो कितना होगा 5 होगा, यहाँ पे कड़ कितना होगा हमारा 5, तो ठीक, कड़ कितना होगा 5। अब मैं देखो इसका मान निकालना, देखो ठीक, किसका मान निकालना है यहाँ पे, साइन एक्स इंटू कॉट एक्स का मान, सॉरी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मान निकालना। अब देखो साइन का मान निकाल लो, इस त्रिभुज से साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, ठीक है, लंब हमारे पास 3 और कड़ कितना है 5। अब ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे अब हमारा देखो एक्स जो है, ठीक है, एक्स कहां पर स्थित है, दूसरे चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश में जो साइन होता है हमारा, ठीक है, वो कैसा होता है, दूसरे में साइन प्लस का होता है, इंटू, अब आ जाओ देखो, ठीक है, यहाँ पे कॉस का मान निकाल लो त्रिभुज से, ठीक, कॉस, यहाँ पे ये एक्स होगा, ठीक है, याद रखना ये एक्स। अब देखो ठीक, कॉस का मान निकालेंगे, आधार बटे क्या होगा, आधार बटे कड़ हो जाएगा। अब याद रखना देखो ठीक, एक्स हमारा दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे में हमारा जो कॉस होता है, ठीक, कॉस वो कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस लिखना, देख लो ठीक, इतना यूज है, याद रखना ठीक, इस माइनस का, दूसरे में साइन प्लस का होता है, ठीक, कॉस नेगेटिव का होता है। देखो मान रख दो, यहाँ पे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, माइनस का आ गया देखो 12/25 आ गया, देख लो ठीक, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो माइनस के 12/25, ठीक, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे हमारे पास, देख लेना ठीक, चेक कर लो देखो ठीक, डी ऑप्शन सही है। अब आ जाओ ठीक, देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखो ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 नंबर देखो ठीक है, 17 नंबर लिखा है देखो, कह रहा देखो कॉसेक 7π/6 इंटू सेक 5π/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान निकालना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, सरल क्वेश्चन है, ठीक है, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते देखो ठीक, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉसेक 7π/6 और इंटू यहाँ पे लिख लेते देखो सेक 5π/, हम लोग लिख लेते 3, देखो ठीक, ऐसे लिख लेते हैं। ऐसा करो तो यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं, देखो ठीक, कॉसेक देखो π/6 मतलब 30 होता है, देखो 7 गुणे हम लोग 30 लिख देते हैं यहाँ पे,
सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा sec 5 गुणा, ठीक है, पाई बटे 6 जो होता है, ठीक है, पाई बटे 3 जो होता है वो 60 होता है। अब सॉल्व कर लो तो यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा cosec 210 और इंटू ये जाएगा हमारे पास sec 300 हो जाएगा। अब इनके मान निकालो दो, ठीक है, इनके मान निकालेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दो, ठीक, cosec क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 30 और इंटू इसको क्या लिख सकते हैं दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दो sec 360 माइनस की 60 लिख सकते हैं। चेक कर लेना, देखो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो cosec 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस के cosec थीटा होता है, तो माइनस के cosec थीटा इनटू ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे sec 360 माइनस थीटा, देखो ठीक है, sec 360 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे sec थीटा आएगा, देखो प्लस का आएगा sec थीटा, क्योंकि यहाँ पे चौथा चतुर्थांश होगा हमारे पास। अब इनके मान रख दो, ठीक है। तो cosec 30 का मान कितना होता है, cosec 30 का मान 2 होता है, ठीक है यहाँ पे, और sec 60 का मान कितना होता है, इसका मान भी 2 होता है, तो ये कितना आ गया -4 आ गया। चेक कर लो दो, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो तो चेक कर लेते हैं, देखो ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा तुम्हारा, ठीक है, तो माइनस वाला सही होगा, ठीक है, देख लो, ठीक है, इस तरह से करना था। एग्जाम में कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करोगे तुम लोग, ठीक है, हम क्वेश्चन को पूरा सिस्टमैटिक कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट एग्जाम में तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी होती है वहां पे। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखो, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा है यदि सारणिक, देखो ठीक है, ये हमारे पास सारणिक लिखा है, तो x किसके बराबर है, देखो ठीक है, हमसे x का मान पूछ रहा है, देखो सॉल्व कर लेते, ठीक है, ध्यान देखना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो यहाँ पे सारणिक लिख लो x13, तो x13 0 0 1 और ये जगह हमारे पास 1x4 बराबर कितना, देखो 0। इसका देखो विस्तार कर लेते, देखो ठीक है, इसका विस्तार करेंगे देखो प्लस माइनस प्लस, देखो विस्तार कर लो, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे प्लस का x लिख लेते, देखो चलो ये बंद कर लेते, ये बंद कर लेते, ठीक है, गुणा करो, देखो इसका गुणा कर लो, ठीक है, ये 0 फिर ये वाला गुणा करना है, ये देखो हमारे पास 0 माइनस के x और फिर -1। अब देखो ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, ठीक है, गुणा करो, देखो ये गुणा करेंगे 0 फिर ये वाला गुणा करो, ये जगह हमारे पास 0 माइनस के 1 आ जाएगा, प्लस के देखो 3, प्लस के देखो 3, ये कितना आ जाएगा, देखो ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, देखो गुणा करो, ये 0 माइनस 0, ये जगह हमारे पास 0 माइनस 0, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहां से देखो -x² और प्लस के 1 बराबर +1 और प्लस 0 बराबर 0 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, तो -x² बराबर आ जाएगा, देखो -1 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब आ जाओ, देखो ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते, देखो ठीक है, ये तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो x² बराबर कितना आ जाएगा, देखो x² बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे x बराबर कितना आएगा, देखो +-1 होगा, x बराबर कितना होगा +-1, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो ठीक है, x का मान या तो +1 होगा, ठीक है, या फिर -1 होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन को टिक करना तुम, देख लो ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस इसका विस्तार करना था, और इसका विस्तार अगर देखो यहाँ पे R2 के सापेक्ष करो तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम विस्तार उसके सापेक्ष करते, ठीक, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 0 हो तो जल्दी हो जाएगा, तो ठीक, यहाँ पे अगर R2 के सापेक्ष करते तो जल्दी हो जाता है, यहाँ पे केवल ये वाला लिखना होता, ठीक है, बाकी ये तो बंद हो जाता, बचता है इतना, सॉल्व कर लेते हैं आराम से। अब आ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 19 नंबर देखो, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो लिखा है यहाँ पे tan 31 tan 33 tan 35, ठीक है, डॉट डॉट tan 57 और tan 59 का मान ज्ञात करना, देखो इसका मैं मान नहीं करना, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखो याद रखोगे, ठीक है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, सब लोग याद रखोगे, ठीक है, कहीं पे अगर tan अल्फा और इंटू tan बीटा लिखा, ठीक है, tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 होता है, यदि अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 90 है, ये रिजल्ट है, इसको याद कर लो, ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, देखो कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, इसको पहले लिख लेते, देखो ठीक, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग tan, देखो यहाँ पे ठीक है, tan 31 और फिर लिखेंगे हम लोग tan 33 और फिर लिखेंगे हम लोग tan 35,
डॉट डॉट ये फिर लिखेंगे हम लोग, लास्ट में आएगा देखो 1057 और ये देखो हमारे पास 1059 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जोड़े कैसे बनाना, दो ठीक, इसका और इसका अगर योग करेंगे तो 90 हो जाएगा, ऐसे इसका और इसका योग करेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। तो देखो ये सारे जोड़े बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको थोड़ा और हम विस्तार करके लिखते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो 10 31 और 10 हमारे पास था 33 और फिर था हमारे पास 10 कितना था 35, यहाँ पे ठीक 10 35 ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो डॉट डॉट हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो 20 में लिख लेते, 10 45 लिख लेते, ठीक है यहाँ पे, और 10 45 के पहले होगा तो वो 10 44 होगा और 10 45 के बाद लिख लेते 10 46, देख लेना, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे रखना है। और जो ठीक डॉट डॉट कर देते हैं यहाँ पे, देखो लास्ट में लिख लेते, देखो यहाँ पे 57 है, ठीक है, दो दो का अंतर, देखो 57 से पहले क्या आएगा 55 आएगा, 10 55 और 10 57 और 10 यहाँ पे आ जाएगा 59 आएगा। अब देखो हमारे जोड़े बन रहे, देखो ठीक है, कैसे जोड़े बनाना, देखो इसका और इसका, देखो ठीक है, ये जोड़ा बनेगा, देखो ये इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे इसको देखो ये वाला और ये वाला, देखो ठीक है, इसका जोड़ा बन गया, ऐसे इसका और इसका देखो जोड़ा बन गया, देखो देख लो, ठीक, ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं ऐसे लिखते जाओ, देखो यहाँ पे इसका इसका जोड़ा बन गया, इसका इसका जोड़ा बन गया, ठीक है, और इसका और इसका देखो जोड़ा बनेगा, देखो यहाँ पे जोड़ लो, यहाँ पे कौन जब जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और देखो इसका यहाँ पे इसका और इसका देखो जोड़ा बन गया यहाँ पे, तो ये सारे जोड़े बन जाएंगे और इन सब का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 10 45 का मान भी कितना होता है 1 ही होता है, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ पे 44 लिख लेते थे, यहाँ पे 44 सही है हमारे पास, देख लो, ठीक है, याद रखना इसको और इसका, ठीक है, ये जोड़ा बन जाएगा एक, और एक जोड़ा देखो ये बनेगा, ठीक है, ये इसका जोड़ा बना देना, ठीक है, ऐसे इसका और इसका जोड़ा बना देना, ठीक है, देखो ये जोड़ा बन जाएगा, ये सब 1 हो जाएंगे, इंटू होंगे, ऐसे ही इसका और इसका जोड़ा देखो 1 हो जाएगा, ये सारे देखो 1 हो जाएंगे, ठीक है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, डॉट डॉट कर दो 1 इंटू 1 ही आ जाएगा, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। देखो ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो हमारे पास सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ठीक है, देखो टिक कर लेना, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो ये नोट पॉइंट है, रिजल्ट याद रखोगे, ठीक, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, देखो 90 आंसर हमारे पास। ऐसा एक बार और पूछा गया था एनडीए में क्वेश्चन, ठीक है, तो ये रिजल्ट है, याद रखना, ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन, देखो 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है यदि देखो एफ एक्स बराबर, देखो ठीक है, ये साढ़े लिखा, देखो क्या लिखा है 1 x प्लस 1, यहाँ पे 2x, फिर लिखा है 2 x माइनस 1 और फिर लिखा है x प्लस 1, फिर लिखा है देखो 3 x माइनस 1, 2 x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1 और x माइनस 1। तो कह रहा है देखो f माइनस 1, f0 और f1 किसके बराबर होगा, ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, कैसे करेंगे, एफ एक्स बराबर, तो इसको हम ऐसे लिख लेते, देखो ठीक है, यहाँ पे पहले लिख लेते, देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पे साढ़े को लिख लेते, देखो ठीक है, साढ़े कितना हमारे पास 1 2x 3x x माइनस 1, ये लिखा हमारे पास, ठीक है, तो फिर लिख लेते हैं यहाँ पे x और फिर लिखा हमारे पास x और x माइनस 1, और यहाँ पे लिखेंगे देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखते, ठीक है, इसको छोटा छोटा लिख देते हैं यहाँ पे 3x और x माइनस 1, तो यहाँ पे देखो लिख लेते, ठीक, 2x माइनस 1 और x माइनस 2, x माइनस 2 देखो ठीक है यहाँ पे, और लास्ट वाला लिख लेते, देखो ठीक, लास्ट वाला कितना x प्लस 1 और x प्लस 1, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x और x प्लस 1, और ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 ठीक, इंटू ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1, ठीक, ये आएगा हमारे पास, ये हमारे पास साढ़े है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ठीक है, देखो यहां से हमारा x कॉमन आ रहा है, देखो ठीक है, इससे इनसे x कॉमन ले लो, ठीक है, और इससे देखो क्या कॉमन आ रहा है, इससे हमारा x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ध्यान देखो ठीक है, इससे x और इससे x माइनस 1 कॉमन आ रहा है सबसे, ठीक है, कॉमन लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एफ एक्स बराबर देखो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
एफ एक्स, ठीक है, एक्स कॉमन ले लेते और एक्स माइनस वन कॉमन ले लेते। अब देखो कितना बचा हमारे पास, यहाँ बचेगा वन, देखो ठीक है, ऊपर वन एक्स और एक्स प्लस वन, और इधर आ जाओ देखो ठीक है, इससे एक्स कॉमन चला गया टू, और ये बचा हमारे पास एक्स माइनस वन, और ये बचेगा हमारे पास एक्स प्लस वन। यहाँ पे आ जाओ देखो ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ पे देखो ठीक है, ऐसे एक्स माइनस वन कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा थ्री एक्स, और यहाँ पे बचेगा टू एक्स माइनस टू बचेगा, और यहाँ पे देखो क्या बचा हमारे पास, एक्स बचा और एक्स प्लस वन बचा, देख लो ठीक है, ये बचेगा। अब और देखो कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है देखो, इससे कॉमन आ रहा है देखो ठीक है, C3 से एक्स प्लस वन कॉमन आ रहा, ये भी कॉमन ले लेते हैं देखो ठीक है, इसको भी हम कॉमन ले लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास एक्स, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये भी आ गया। अब देखो क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास वन एक्स, और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे वन बचेगा, ठीक है, देखो कॉमन आ गया वन, इधर आ जाओ देखो ठीक है, टू एक्स माइनस वन वन, टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन और वन, ठीक है, यहाँ पे इधर आ जाओ देखो ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा देखो थ्री एक्स, यहाँ पे बचेगा देखो टी टू एक्स माइनस टू, और यहाँ पे बचेगा देखो कितना बच रहा है, यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स लेते देखो, ये बचेगा देखो ठीक है। अब ध्यान से देखना ठीक है, यहाँ पे देख लेना, चेक कर लेना देखो ठीक है, यही बचेगा हमारे हिसाब से, क्योंकि इससे एक्स प्लस वन कॉमन लिया था, ठीक है, बाकी हमने कुछ नहीं किया था। अब देखो मान निकालना था देखो ठीक है, किस किस का मान निकालना है, तो एफ माइनस वन देखो ठीक है, अब हमसे मान पूछा था देखो, ध्यान रखना ठीक है, एफ माइनस वन, एफ माइनस वन, ठीक है, और एफ जीरो और प्लस के एफ वन, ध्यान दो ठीक है, एफ जैसे माइनस वन निकालोगे तो यहाँ पे इनमें मान रख दो, ठीक है, एक्स के स्थान पर क्या रखना है, माइनस वन रखोगे, जैसे ही माइनस वन रखोगे तो ये वाला देखो माइनस वन यहाँ पर रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, अब जीरो गुणा करेंगे किसी के साथ, पूरा क्या हो जाएगा, देखो जीरो हो जाएगा, तो जीरो आएगा प्लस एफ जीरो का मान निकालना देखो ठीक है, एक्स के स्थान पर यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, देखो एक्स के स्थान पर क्या रखना है, जीरो गुणा करेंगे कुछ भी तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये भी देखो जीरो हो गया, प्लस एफ वन निकालना दो, एक्स के स्थान पर दो वन रख दो, जैसे हम वन रखेंगे तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, जीरो गुणा कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक, टोटल कितना आ गया, देखो जीरो आ गया, देख लो ठीक, ये आ गया हमारे पास, देख लो ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा था हमारे पास, ये वाला ऑप्शन सही है, देखो ठीक है, ये ऑप्शन सही है, देख लो ठीक है, या फिर तो एफ माइनस वन तुम लोग डायरेक्ट भी रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, माइनस वन जैसे रखोगे तो ये पूरे को यहाँ जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, अब देखो C3 के सारे अभी अब जीरो है तो सारे का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तुम जीरो ले लेंगे, प्लस ऐसे एफ जीरो का मान एक्स के स्थान पर देखो जीरो रखेंगे, तो ध्यान रखना ठीक है, एक्स के स्थान पर जीरो रखेंगे तो यहाँ पे देखो ठीक है, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, देखो ठीक है, या फिर ऐसे देख लो ठीक है, ये जीरो आएगा, ऐसे देखो यहाँ पे ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, अब R2 के सारे अभी अब जीरो आ जाएंगे, तब भी सारे का मान जीरो होगा, और F1 निकालेंगे, F1 देखो ठीक है, यहाँ पे ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा, तो देखो R3 के सारे अभी अब जीरो है तो सारे का मान जीरो हो जाएगा, सारे मान जीरो आ रही है, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, देख लो ठीक है, स्ट्रेस करना था मैं, ठीक है, ये ऑप्शन सही आया था। तो स्टूडेंट आज की क्लास में केवल इतने रखते, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ठीक है नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक क्लास में हम लोग ओनली 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास।